नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम कर रहे थे एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए तैयारी, जिसमें कि हमने मॉक टेस्ट की सीरीज़ चालू करी थी, जिसमें कि हमने मॉक टेस्ट नंबर 1 और मॉक टेस्ट नंबर 2 कर दिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट नंबर 3। मॉक टेस्ट जो हम करा रहे हैं दोस्तों, इनको आप ज़रूर करें। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, इनको मैं बता दूँ, आप रिवीज़न और इन क्वेश्चनों को दोस्तों आप ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, लास्ट ईयर जो मैंने मॉक टेस्ट कराए थे, लास्ट ईयर के प्रश्नों में से जो मैंने मॉक टेस्ट बनाए थे, जिस प्रकार से मॉक टेस्ट मैंने लास्ट ईयर बनाए थे, उसी प्रकार से मैं इस साल बना रहा हूँ मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट जो पिछली बार कराए थे मैंने, उससे जो 2020 में एडमिशन लिए हैं बच्चे बीएचयू में, ड्यू में, मेरे पे ड्यू से बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं कि भैया जो आपने मॉक टेस्ट कराए थे उनमें से ड्यू में बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हैं। और अगर आपको यकीन नहीं होता है, तो लास्ट ईयर का ड्यू का पेपर उठा लेना 2020 का, और जो मैंने लास्ट ईयर जो पिछले मॉक टेस्ट कराए हैं उनमें से क्वेश्चन मिला लेना। अगर नहीं हो तो मेरी वीडियो को अभी डिसलाइक कर देना। इतना मैं बोल सकता हूँ आप सभी को। तो दोस्तों, जो मैं कह रहा हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनिए, पढ़ाई करिए। मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, कैसे आपको स्ट्रेटजी रखनी है ड्यू एमए हिंदी के लिए, बीएचयू के लिए, जामिया के लिए और जेएनयू के लिए। तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, पढ़ना आपको है दोस्तों। मेहनत करो, सफलता तभी मिलेगी। सफलता के लिए अगर भागोगे, आप मेहनत नहीं करोगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी, समझ गए। तो आपको पढ़ना है, केवल पढ़ना है, समझ गए। अभी आप पे टाइम है, 2 महीने का आप पे समय दे रखा है। 31 जुलाई से आपके ड्यू के फॉर्म आने वाले हैं, तो आप पे समय बहुत है, अभी 2 महीने का समय है। अगर आप जी जान से पढ़ेंगे तो आप निकाल सकते हैं। मॉक टेस्ट जो मैं आपको कराऊंगा, मॉक टेस्ट आप ज़रूर करना, क्योंकि जो मॉक टेस्ट करा रहा हूँ दोस्तों, इससे आपका ड्यू का पेपर मैं बता दूँ आपको 70% इससे जो मॉक टेस्ट करा रहा हूँ मैं यही आएगा। मैं आपको बता दूँ, अगर आपने सही से पढ़ लिया तो बस, इससे आगे मैं और कुछ नहीं बोल सकता। तो अपना शुरू करते हैं अपने हम एमए हिंदी मॉक टेस्ट नंबर 3। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है अपना मॉक टेस्ट नंबर 3 का पहला प्रश्न है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और चारों ऑप्शनों को सटीक आंसर लगाने का प्रयास करिए। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो इसके अंदर मैं कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों, आप जितने भी मैं इसके अंदर प्रश्न आपको कराता हूँ, 20 के 20 प्रश्न जो मैं कराता हूँ, ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आप सभी को बता दूँ, तो वीडियो में जितने भी आपको प्रश्न कराए जाते हैं दोस्तों, इनके 20 के 20 प्रश्न आप ज़रूर करा करिए। धीरे धीरे मैं इसका जो लेवल है और बढ़ाता जाऊंगा, और इसके अंदर जो क्वेश्चन का जो लेवल भी बढ़ाऊंगा और उनके क्वेश्चन को ऐड भी करूंगा। अभी मैं 20 कराता हूँ, फिर 30, फिर 50, फिर हम 100 के 100% मारा करेंगे। पर उसके लिए क्या है दोस्तों, आपको वीडियो पूरी देखनी है। जो जितने क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ, पूरे क्वेश्चंस देखने हैं। एक आधा क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, 4 क्वेश्चन पढ़े, 5 क्वेश्चन पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तब आप यकीन करेंगे, अगर हमने सही से पढ़ लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, समझ रहे हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो वीडियो डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई इस आपत्ति नहीं, पर मैं जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ, समझ गए। तो वो जो मैं जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ, अभी तक मैंने 3 मॉक टेस्ट करा दिए हैं। तीनों मॉक टेस्ट के अगर आप 60% हो गए, हमारे 60% हो गए दोस्तों। अगर इन 60 प्रश्नों को आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैं गारंटेड आपको बोल रहा हूँ, आपका ड्यू में बहुत ज़्यादा इसके अंदर से प्रश्न आएंगे, ड्यू और जेएनयू में भी और आपके बीएचयू में। ड्यू तो मैं अपने समझ लो घर की जैसी है, घर की जैसी है हमारी ड्यू। तो मैं ड्यू में तो आपका, अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ लेंगे तो ड्यू में एडमिशन मैं आपका बता सकता हूँ, श्योर करा सकता हूँ मैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं फिर अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, राहुल सकृत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अगर नोट डाउन करते हो तो नोट डाउन कर लें। अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों अच्छे से देखें। अगर आपको प्रश्न इम्पोर्टेंट लगता है तो नोट डाउन जरूर कर लें। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ड्यू 2020 में ये प्रश्न आया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो 2020 का मैंने पेपर अभी टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, वहाँ जाके क्वेश्चन देख लो। अगर नहीं हो तो बता देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने 2020 का ड्यू का पेपर किया होगा तो इसका आंसर आप तुरंत लगा दोगे। तो अवधि भाषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। जितने इसके अंदर अभी तक प्रश्न आ रहे हैं सब मैं बता दूं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है एकदम।
ऑब्जेक्टिव आपका पेपर आता है यार, आपको इतने मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, अगर आप इन्हीं मॉक टेस्ट को अगर अच्छे से कर लोगे ना तो मैं बता सकता हूँ, हाँ ये है कि ड्यू में आपका नंबर अच्छे आ जाएंगे। ये नहीं कहूँगा मैं आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तीसरा प्रश्न हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है। सारे एकदम यार जिसे कहते हैं ना सबसे टॉप के प्रश्न करा रहा हूँ मैं हिंदी साहित्य के लिए आपके मॉक टेस्ट में। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए क्या हो जाएगा। सम्मिलित नहीं की गई है 8वीं अनुसूची में, भोजपुरी को सम्मिलित नहीं किया गया है, याद रखना। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हमारा, बिहारी उपभाषा के वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती। ध्यानपूर्वक सुन लो, बिहारी उपभाषा जो है उसके जो वर्ग है उसके अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। इसके अंदर करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। बुंदेली बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है ये हमारा। दोस्तों 20 के 20 प्रश्न जो होते हैं आपको पूरे देखने होते हैं, पूरा करा करिए। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 5 क्वेश्चन करेंगे 6 क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको कोई मॉक टेस्ट देखने का यहाँ पे वीडियो पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको 5 4 2 3 क्वेश्चन देखने हैं तो उसको मैं बोलूँगा आप देखिए मत, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा आपका, मेरे भी फ़ायदा नहीं होगा और आपका भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको देखने हैं तो पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी को पढ़िए, सभी का आंसर लगाने का प्रयास करा करिए। ये नहीं कि 2-3 प्रश्न करे, 3 प्रश्न करे, 4 प्रश्न करे, फिर उसके बाद वीडियो पे हट गए अपना चले गए। नहीं, जितने यार क्वेश्चन आ रहे हैं इन सभी को क्वेश्चनों को मैं बताता हूँ, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं आप सभी के ये, सही है। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा पाँचों प्रश्न, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। ध्यानपूर्वक पढ़ लो, अष्टछाप का कवि नहीं पूछा गया इसके अंदर, समझ गए। क्या हो जाएगा आंसर, A B C D में से 4 ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा हमारा, मलुकदास, समझ गए, ए आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन का अंतर मुझे आंसर बताओ आपका क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है। चिंतामणि जी जो है हमारे, उनकी में से कौन सी रचना है आपको बतानी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी कवि कल्पत्रु, इसका हो जाएगा कवि कल्पत्रु, है ना। तो इसका जो हमारा सी आंसर चला गया, चिंतामणि की रचना है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है। द्विवेदी युग का कौन सा कवि है। A B C D आपके ऑप्शन दिए गए हैं। स्नेही जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो अभी याद कर लो। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 20 प्रश्न होते हैं, आप 20 में से आप मुझे अपना स्कोर भी बताया करिए कि आपके 5 प्रश्न ठीक हैं, 10 प्रश्न ठीक थे, 15 ठीक है कि मेरा एक भी नहीं ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबके 20 के 20 ठीक हो जाए। 20 के 20 ठीक हो गए तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ गए। तो आप वैसे ही इंटेलिजेंट हो यार जब 20 के 20 प्रश्न लगा दोगे, समझ गए। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है हमारा। 8वां, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है। A B C D 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर मुझे आप में बताना है आपको। प्रगतिवादी जो कवि इसके अंदर कौन सा है। भवानी प्रसाद मिश्र, अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तो आपका करेक्ट है, समझ गए। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं बता दूं इम्पोर्टेंट, इसे मैं इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखता हूं। तो 9वां प्रश्न है हमारा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, ये किसकी पंक्ति है। अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे तो इसका आंसर करेक्ट आप बता सकते हैं, वरना मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको। अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर आप बताएं मुझे क्या हो जाएगा। तो अज्ञ जी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये अज्ञ की पंक्तियाँ हैं, किसकी, अज्ञ की। तो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। नहीं है,
नहीं है। ऑप्शन पढ़ लो सही से, फिर मुझे इसका आंसर बताने का प्रयास करो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक जो है इसके अंदर नहीं है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की इसके अंदर नहीं है, क्या हो जाएगी? सी, आत्महत्या के विरुद्ध, ये इसकी नहीं है। समझ गए? अगले प्रश्न पे बढ़ूँ? सही है। अगला प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, देखिए। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? ध्यानपूर्वक पढ़ना, कौन सा इसके अंदर नहीं है। अगर इसके अंदर एक पूछा गया है कि देवकी नंदन खत्री का नहीं है, तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर आंसर तो मैं बताता हूँ उसका भाग्यवती हैगा, पर आपको 3 देखना है। नरेंद्र मोहिनी, चंद्रकांता, कुसुमलता, ये किनकी हैंगी आपको याद रखनी है कि देवकी नंदन खत्री की। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आप जितनी भी बड़ी पढ़ाई कर लीजिए हिंदी साहित्य के ऊपर, जो मैं बता रहा हूँ अपना प्रयास मैं खुद का बता रहा हूँ, जितनी कविताएं पूछी जाती हैं, जितनी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, या जितनी रचनाएं, नाटक, उपन्यास पूछे जाते हैं, उनका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस ज़रूर होती है, इसीलिए वो पूछे जाते हैं। कुछ भी उपन्यास है या उसके अंदर किसी को कुछ पुरस्कार मिला है, या कुछ उसके अंदर जो भी एक इम्पोर्टेंट होती है, वही जो है आपकी आगे पेपरों में पूछी जाती है। ड्यू तो आपका एक एडमिशन लेवल का पेपर है, उसमें इतनी हार्ड नहीं पूछते हैं, पर जो आप यूजीसी नेट की देने जाओगे, या जैसे नेट का जेआरएफ का पेपर दोगे, तो वहाँ पे आपके जो पढ़ोगे, आप देखोगे, तो वहाँ पे मैं बता दूँ दोस्तों, क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो इन्हीं प्रकार से पेपर में आते हैं। हज़ारों उपन्यास होते हैं, हज़ारों कहानियाँ होती हैं, सबको तो एग्जामिनर डाल नहीं सकता, पर हाँ उनको डाल सकता है जिसमें किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पुरस्कार या उपन्यास, मतलब या किसी ना किसी इम्पोर्टेंस मिली हो इसको, तो वही डाला जाता है। समझ गए? तो बढ़ें फिर अगले प्रश्न पर। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको 2 मिनट के लिए बताया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 12वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? इम्पोर्टेंट है। करेक्ट आंसर इसका मुझे आप बताइए क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों मुझे आप बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। तो अगर आपने इसके अंदर डी पे ऑप्शन लगाया है, डी आपको बोल रहे हैं, तो इसका आंसर ठीक हो जाएगा। ग्रामीण चेतना का नहीं है कहानीकार, ये समझ गए, निर्मल वर्मा जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया, मैं इसको बता दूं 2 मिनट के लिए, मैं वीडियो इसके अंदर आपको थोड़ा सा बढ़ जाएगी, ये वीडियो में बता दूं। एक और इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, जितनी भी पत्रकारिता होती हैं, पत्रिका आ रही हैं, इन सभी पत्रिका का जो मैं बता दूं दोस्तों, ये पत्रिका आप जितने भी बड़े से हिंदी का ले, अगर हिंदी का एग्ज़ाम है तो हिंदी में दोस्तों पत्रिका का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका। ड्यू दे दे, JNU, BHU, जामिया ड्यू, अगर ये तो आपका एडमिशन का पेपर है। अगर आप किसी असिस्टेंट लेवल का पेपर देते हैं, या KVS, NVS, TGT, PGT, आप जिसका भी देंगे, तो उसमें पत्रिका का क्वेश्चन ज़रूर आता है। समझ गए? तो पत्रिका का क्वेश्चन इसके अंदर भी आता है। तो एक आप जब ड्यू का पेपर देने जाएंगे तो पूरी पत्रिकाओं को याद कर लें। पत्रिका की जो एक वीडियो है मैंने बनाई हुई है, पिछले साल ही मैंने वीडियो इसके अंदर अपलोड की थी, उस पर मैं बता दूं काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ गए हैं। और ड्यू, JNU, BHU, जामिया जो हमारे तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट जो 2020 के, जिन्होंने इस बार एडमिशन ले लिया है, उन्होंने इन पत्रकारिता को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आ रहा है, वहाँ जाके आप पत्रिका पढ़ लें। बहुत 50-52 पत्रिकाएँ दे रखी हैं मैंने, उसके अंदर टाइम दे रखा है, कहाँ प्रकाशित हुई थी, किसकी हैगी, वो कौन से सन में हुई थी, सारा मैंने डिटेल वाइज बता रखा है, तो उसको भी आप जरूर कर लें। तो इंदु पत्रिका जो है, इसके संपादक कौन है बता दो, इसका आंसर मुझे क्या हो जाएगा। तो ए आंसर अगर आपने लगाया तो इसका ठीक हो जाएगा, अंबिका प्रसाद गुप्त। समझ गए? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। 14वां प्रश्न है हमारा, आवारा मसीहा जो आपका, ये किसके जीवन पर आधारित है? आपको ये बताना है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? 4 ऑप्शन है आपके, चारों में से कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? तो सी अगर आपने बोला है इसके अंदर तो सही हो जाएगा, शरद चंद्र जी इसका करेक्ट आंसर है, सी। पंद्रह प्रश्न दोस्तों हमारा, 15 प्रश्न देख लें दोस्तों।
15% है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है। इसमें जो रचना दी हुई है इसमें से कौन सा नाट्य काव्य नहीं है, इसका आपको आंसर बताना है। इसका क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। क्या हो जाएगा दोस्तों, परशुराम की प्रतीक्षा, बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, 16वां प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसके अंदर, आप मुझे बताइए कौन सा इसके अंदर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, क्या हो जाएगा। तो इसके अंदर दोस्तों मैं बता दूं, इसका ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। किसके साथ, डी के साथ। अगले प्रश्न पे देख लें क्या है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। क्या इसका आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मुझे आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। नगेंद्र जी, वाजपेयी जी, कुबेरनाथ जी या रामविलास शर्मा। अगर आपने रामविलास शर्मा पे लगाया है ऑप्शन तो इसका करेक्ट कर दूंगा मैं। तो इसका आंसर हमारा रामविलास शर्मा जी हो गया। सही है। बढ़ते हैं 18वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, देख लेते हैं। ग्रंथ इसके अंदर आपको पूछा गया है, रस गंगाधर जो है इसके अंदर जो ग्रंथ बताया गया है ये किसका ग्रंथ है। रस गंगाधर किसका ग्रंथ है। ऑप्शन है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी पंडित राज जगन्नाथ। समझ गए। अगले प्रश्न पे बढ़ें। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उन्नीसवां प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है। नहीं है, इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20 पे चलें। आखिरी प्रश्न है हमारा आज का, मॉक टेस्ट नंबर 3 का आपका लास्ट जो है ऑप्शन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 20वां प्रश्न है आपका। तो 23वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है। 20वां प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस ग्रंथ को याद कर लेना दोस्तों। 2021 में आने की पूरी संभावना इसके अंदर लगाई जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, I.A. रिचर्ड्स। I.A. रिचर्ड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमने अपने मॉक टेस्ट नंबर, अपना जो हमारा मॉक टेस्ट चल रहा था, मॉक टेस्ट नंबर 3 के हमने 20% कर लिए हैं, जो कि हमने मॉक टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 को मिला के आज हमारे 60% पूरे हो चुके हैं। कितने हो गए, 60% हमारे पूरे हो गए। 60 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं आज की वीडियो में हमने मिला के। तो 60% जो आपको मैंने दिए हैं 3 मॉक टेस्ट के माध्यम से, तो इन 60 प्रश्नों का बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसका रिवीजन करें और पढ़ाई करें। ये आपका मैं बता दूं 2021 में इसकी पूरी संभावनाएं आ रही हैं, ये प्रश्न आपके आएंगे, क्योंकि जो 2020 में वैसे प्रश्न आए थे वैसे ही इस बार मैंने 2021 के लिए डाले हैं। तो आपके ये भी पेपर में प्रश्न जरूर आएंगे। 2 मंथ का आपके समय है, अच्छे से पढ़ाई करिए। सफलता दोस्तों उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आप मेहनत करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। समझ गए। 60% कर लिए हमने। तो दोस्तों हमारे चैनल पर अगर अभी तक आप नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। JNU, BHU, जामिया और ड्यू से आने वाली पल पल की अपडेट
आपको हमारे हिंदी साहित्य चैनल के माध्यम से पहले प्रोवाइड कराई जाती है। तो जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना है, जिससे कि कोई भी आने वाली नोटिफिकेशन होती है तो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ जाइए। वहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, टेलीग्राम पर भी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।